सोना चांदी लगातार नया हाई लगा रहा है और अब उस लिस्ट में कॉपर तो शामिल था ही, जिंक, एल्यूमिनियम ये भी नए हाई पे पहुंच चुके हैं। एमसीएक्स पे हमने देखा 340 के ऊपर जिंक पहुंच चुका है, एल्यूमिनियम भी 340 के करीब है। चांदी पहली बार 4 लाख के पार निकली और 4,07,456 का नया हाई लगा दिया। सोना पहली बार 1,80,000 रुपए के ऊपर निकल चुका है। सुपर साइकिल पूरे ही नॉन एग्री मार्केट के लिए और मेटल मार्केट के लिए चल रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है, क्यों इतनी बड़ी तेजी है, ऐसा क्या हो गया है इस मार्केट में कि इतनी बड़ी तेजी दिख रही है? भूपेश शर्मा है हमारे साथ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं बीकानेर से। भूपेश जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चांदी पर बताइए सर, आपकी राय क्या है, किस दौर में चांदी चल रही है, आगे क्या हो सकता है, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को? जी नमस्कार सर, विस्मोन जी, नमस्कार। अगर चांदी की बात कर रहे हैं तो चांदी एक ब्लू स्काई जोन के दायरे में चल रही है। बार बार हम एक ही सलाह देते हैं कि कृपया भाव देखकर बिकवाली ना करें। अगर किसी ने भाव देखकर बिकवाली कर दी तो ये मार्केट डिस्ट्रॉय कर देगा सामने वाले को। तो अभी भी ये सलाह जारी रहेगी। बात रही चांदी के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक फोमो भी है प्राइसेज में। दूसरा, जो एक नैरेटिव लगातार चले आ रहा है कि इसको खरीदना चाहिए हर भाव पर, या मान लीजिए जो डिमांड है ईवी की या सोलर की, वो जो नैरेटिव चले आ रहा है। परंतु वास्तविकता ये है कि जो चाइना है या जो और दूसरे देश हैं, वो डॉलराइजेशन का जो दौर है वो और ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहा है। लोग, जो बड़े देश हैं, वो डॉलर बेचकर कहीं ना कहीं सोना चांदी मेटल्स इसमें अपना रुपया प्लॉट कर रहे हैं या इसमें अपनी करेंसी को प्लॉट कर रहे हैं। तो इस मेन जो वजह है वो ये देखने को दिखती है, नजर आ रही है। जी सर। जी के पीछे जो सबसे बड़ी कहानी भूपेश जी को लगती है, या बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि सोने को अब करेंसी के तौर पर इसे ट्रीट किया जा रहा है। उनके फॉरेक्स रिजर्व में सेंट्रल बैंकों के लगातार जो गोल्ड का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये मेटल सिर्फ नहीं रहा, गोल्ड के कई रूप होते हैं। आपने ज्वेलरी के तौर पर इसे देखा होगा, इसे आपने आपात स्थिति के लिए इसको इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन अभी जो इसका सबसे अहम रोल हो चुका है वो करेंसी के तौर पर है। और यही वजह है कि जब बड़े डीप पॉकेट्स वाले सबसे क्रेडिबल हैंड्स, जिसे हम सेंट्रल बैंक्स कहते हैं, अगर उनकी खरीदारी आ रही है, इस वजह से इस तरह की दमदार रैली, टिकाऊ रैली दिख रही है। और कोई भी यहाँ पर पता लगाना मुश्किल है कि कब तक ये चलेगा, क्योंकि पूरा सिनेरियो ही चेंज हो रहा है, पूरा डिबेसमेंट हो रहा है, यानी डॉलर पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। अब देख भी रहे हैं कि डॉलर में जिस तरह की गिरावट आई है, 4 साल से ज़्यादा के निचले स्तरों पर है। हालांकि इस बार ब्याज दरों में कोई कटौती भी नहीं, उसके बाद भी उस तरह से डॉलर नहीं संभला है। यानी डॉलर का भरोसा, जिस तरह से पूरा मामला रीसेट हो चुका है ग्लोबल ट्रेड का, और इस वजह से इसकी होर्डिंग हो रही है और बड़े डीप पॉकेट्स वाले क्रेडिबल हैंड्स इसकी होर्डिंग कर रहे हैं। सर लेवल्स बता दीजिए सोने और चांदी का। और लेवल्स के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हर रोज नए लेवल्स याद करने पड़ते हैं, क्योंकि बाजार कभी 3 लाख, कभी 2 लाख, कभी हर दिन 50,000 10,000 बढ़ जाता है, घट जाता है। तो इसलिए लेवल मैं फिर भी बता देता हूँ। आप ये मान के चलें कि मोटा मोटी 4 लाख के ऊपर चांदी जब तक ट्रेड कर रही है तब तक चांदी के बाजार में तेजी जारी रहनी चाहिए। और पोजिशनली अगर बात करूं तो 3,80,000 के ऊपर चांदी जब तक है तब तक इसमें तेजी का दौर जारी रहेगा। अपसाइड में 4,11,000, 4,19,000, 4,33,000 ये भी लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। और गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में 1,75,000 के लेवल को पकड़ के व्यापार करना चाहिए, और इसमें ये मान के चलना चाहिए ऊपर में 1,82,000 और 1,85,000, क्योंकि गोल्ड का बाजार अभी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है ड्यू टू द जो जियोपॉलिटिकल इश्यू सामने दिख रहा है, एक ईरान का और यूएस का। और जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होंगे तब तक गोल्ड के बाजार में छोटी मोटी और बड़ी तेजी दोनों ही चलती रहेंगी। तो ये बड़ी तेजी जारी रहेगी, नो ब्रेनर ये कमोडिटीज अब तक साबित हुआ है पिछले काफी समय से। सोना और चांदी अगर आप बाई साइड में है तो आपका पैसा बन ही रहा है। तो जो लेवल सपोर्ट के लेवल जो भूपेश जी ने बताए हैं उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले, और जितना मुनाफा आते जा रहा है ट्रेल करते जाए, क्योंकि जो मुनाफा है अचानक से कभी आपका मुनाफा खत्म ना हो जाए, ये ध्यान रखना है आपको। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें और राइड करते रहें, बाई साइड में ही रहें। जब ट्रेंड बदलेगा
स्थिति विपरीत होगी तब निकलिएगा। ट्रेडर्स के लिए यही सलाह साफ तौर से हमारे सारे एक्सपर्ट्स यही दे रहे हैं। चलिए सर, गोल्ड सिल्वर पे बात हो चुकी है, हम मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी नए रिकॉर्ड लगातार बन रहे। कॉपर तो बना ही रहा था, जिंक एल्युमिनियम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कौन कौन से मेटल्स आगे और तेज होते दिख रहे हैं? यहाँ से आपका कन्विक्शन क्या है, और लेवल्स भी शेयर कर लीजिएगा। कॉपर या उसके बियॉन्ड भी आपको लग रहा है तो वो मेटल्स भी बताइए। जी सर, कॉपर और एल्युमिनियम जिंक के बाजारों में देखें तो आज कॉपर में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर में आज जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है, इसमें करंट भाव 1401 का है, वो अभी 6% का सर्किट लगा हुआ है। परंतु फिर भी मैं कहूंगा कि यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉस 1360 का रहेगा, 1360 का। और बाजार अपसाइड में 1433 1451 तक के भाव संभावित यहाँ भी लगते हैं। जिंक और एल्युमिनियम के बाजारों में एल्युमिनियम का बाजार मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। वैसे दोनों के दोनों बाजारों ने अपने लाइफ टाइम हाई क्रॉस किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बाजारों में ये तेजी भी सस्टेन करनी चाहिए। और विशेषकर एल्युमिनियम का बाजार मुझे 351, 375 और 401 तक दिखता है। वहीं सेम भाव अपने जिंक में भी आते हुए समझ आते हैं कि 360 और 390 के टारगेट यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। देखिए, वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो पोजीशन साइजिंग छोटी रखें और स्टॉप लॉस का प्रयोग जरूर से करें। तो वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, बिना स्टॉप लॉस के किसी भी मेटल्स में ट्रेड ना करें, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस अगर लगाना नहीं जानते हैं तो ट्रेड भी ना करें, आप यहाँ पर फिर एसआईपी करें, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये ध्यान रखिएगा। ट्रेंड जब रिवर्स होगा तो आप बुरी तरह से फंसेंगे। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड अभी रिवर्स होगा या कब होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्रॉफिट में है तो राइड करते रहिए, ट्रेल करते रहिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, मुनाफा तो बन ही रहा है सारे ही मेटल्स में। चलिए सर, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में भी काफी ज्यादा रफ्तार बढ़ती जा रही है, और ये ईरान वाला जो कंसर्न आया है, आपको लगता है कितना हवा दे सकता है कच्चे तेल को? $69 के करीब ब्रेंट पहुंच चुका है। कितनी तेजी आपको दिख रही है, और जो एमसीएक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या राय निकल कर आ रही है? जी, सबसे पहली सलाह तो ये रहेगी क्रूड में कि जब तक इंटरनेशनली लाइट स्वीट क्रूड $57 के ऊपर है, तब तक इसमें बिकवाली से बिल्कुल परहेज करें। अपसाइड में हाल फिलहाल में मुझे ये 72 का लक्ष्य इसमें इजीली समझ आता है। अगर भाव 72 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पर 81, 81 और 92 तक के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। दूसरा, अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 6400, 7100 तक के लक्ष्य भी यहाँ संभावित हो सकते हैं। विशेषकर जबकि कोई जो जियोपॉलिटिकल इशू और बढ़ता है या वहां पर युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो पक्का ही भाव नीचे तो नहीं रहेंगे। और जो बड़ा इंडिकेटर है आजकल, युद्ध होने वाला है या नहीं, उसमें क्रूड के भाव दाम को जरूर से ट्रैक करते रहना चाहिए। क्योंकि क्रूड और गोल्ड जब जब साथ में बढ़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यू नजदीक है। तो इसलिए अभी पिछले 3 दिन में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये रैली भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए। एमसीएक्स के अगर भाव की बात करूं तो 5700 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ व्यापार कर सकते हैं, जिसमें लक्ष्य 6100, 6400 के संभावित रहेंगे ओके, शॉर्ट टर्म के लिए। ओके सर, आखिरी सवाल होगा एनजी को लेकर। दमदार रैली हमने दिखी थी, हफ्ते भर में लोअर लेवल से 90% तक भी दाम बढ़े थे, वहां से अब थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। कंसर्न वो जो विंटर स्टॉर्म होती है यूएस में, उत्पादन 10% तक घटने की आशंका, और जियोपॉलिटिकल रिस्क से सप्लाई साइड की भी दिक्कतें। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस यहां से और चल सकता है? वो लेवल्स बता दीजिए एनजी के लिए। जी, नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में जो बेस्ट बाइंग के लेवल्स रहेंगे वो 335 के आसपास के रहेंगे। और इसमें मेरी सलाह रहेगी कि इसका स्टॉप लॉस 310 के नीचे का लगाया जाए। अपसाइड की बात करें तो ये बाजार अगर 360 के लेवल क्रॉस करता है तो अपसाइड में 380 और 410 तक के भी लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। कुल मिलाकर किसी भी जो नॉन एग्री कमोडिटी है वहां बिक वाली की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है। पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी कोई चेंजेस आते हैं तो जरूर से यहाँ भी खरीदारी की सलाह ही रहेगी। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह सारे ही नॉन एग्री मार्केट में, ये राय भूपेश जी ने दे दी है। जाने से पहले सर, जो भी राय आज आपने दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी, मेरी व्यक्तिगत किसी भी बाजार में कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है कॉपर में मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो,
गोल्ड और सिल्वर में क्लाइंट की पोजीशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री मार्केट को लेकर। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट